नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। ऑपरेशन सिंदूर 9 ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जिस तरीके से की गई भारतीय सेना की तरफ से, इसके बाद लगातार पाकिस्तान का चेहरा उतरा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से एनएसए अजीत डोभाल ने कई देशों के एनएसए से बातचीत की है। भारत का तनाव बढ़ाने का कोई इरादा नहीं, यह कहना है अजीत डोभाल का। अगर पाकिस्तान तनाव बढ़ाने का फैसला करता है तो उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह भारत तैयार है, यह कहना है अजीत डोभाल का। तो उसे जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार भारत, क्योंकि आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। वहां सिविलियन कैजुअल्टी नहीं, कोई दूसरे ठिकानों पर भारत का मकसद नहीं था निशाना बनाना, केवल आतंकियों को नस्तनाबूद करना, उन्हें मिट्टी में मिलाना ही भारत का यह मंसूबा, जो कि बस 25 मिनट में एयर स्ट्राइक के जरिए किया गया। एक एक ठिकाने को मिटाया गया, उसकी तस्वीर आज पूरी दुनिया देख रही है। एक एक तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। अब वो भारत नहीं कि जो माफ कर दे, जो भुला दे। अब वो भारत है कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरीके से पहलगाम में 26 जाने गए, उसका बदला भारत ने किस तरीके से लिया। विकास चंद्रा हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं। विकास, और एक अपडेट आपसे लेंगे। जाहिर तौर पर यह बता दिया कि ये नया भारत, हमारी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। हर राज्य के नेता ये कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ। पुलिस अलर्ट है, सेना अलर्ट है, हर कोई अलर्ट है। सवाल इस बात का कि अब नया क्या। ये देखिए, भारत की व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है। आप देखें, पहलगाम में जो घिनौना आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से ही मोदी सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आ रही थी। तबातोड़ बैठकें हो रही थी अलग अलग अधिकारियों के साथ, सेना प्रमुखों के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ, सीडीएस के साथ, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री की बैठक। तो लगता था कि क्या सिर्फ बैठकें चलती रहेंगी या पाकिस्तान के खिलाफ भारत कोई कार्रवाई करेगा। अब समझ में आया, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत पुख्ता रणनीति तैयार की है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान को सबक भी सिखाना है, दूसरे घरेलू सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना है, तीसरे अंतर्राष्ट्रीय फोरम को भी संतुष्ट करना है कि भारत जो कदम उठा रहा है वो बिल्कुल उचित उठा रहा है। आप देखें कि भारत की पहली रणनीति ये थी कि पाकिस्तान को बिल्कुल विश्व समुदाय में अलग थलग कर दो, पाकिस्तान की आर्थिक नाकेबंदी कर दो, पाकिस्तान की कूटनीतिक नाकेबंदी कर दो। और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कामयाब साबित हुए, क्योंकि आज पाकिस्तान के साथ खड़ा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरे, आप अगर रणनीति के अगले हिस्से पर आप देखें तो आप देखें किसी मिलिट्री बेस को निशाना नहीं बनाया गया, किसी रिहायशी इलाके को निशाना नहीं बनाया गया, जबकि इंटेलिजेंस का इनपुट था कि जो हाफिज सईद है और तमाम जो आतंकी ठिकाने हो वो घनी आबादी में जानबूझकर बनाए गए हैं कि अगर भारत कुछ करता है तो आम लोग मरेंगे, तो पूरी दुनिया के सामने भारत बेनकाब होगा। तो भारत इसको पहले से ही जानता था, इसलिए उन ठिकानों को निशाना बनाया जो आतंकी ठिकाने थे। वह हालात पाकिस्तान के है कि वो न बोल पा रहा है, न चिख पा रहा है, न रो पा रहा है, न अपनी बात कह पा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और जो जानकारी है कि लगभग 4 जो दुनिया के बड़े देश हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान को धमका दिया है कि इस पर रिटेलिएशन आपकी तरफ से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादी ठिकानों पर को भारत ने निशाना बनाया है। और आप देखें कि सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है कि जो पहले से घोषित थे कि यहाँ भारत के खिलाफ आतंकवादियों की भर्ती की जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं से उनको पीओके के जरिए और दूसरे इलाकों के जरिए भारत के अंदर घुसपैठ कराया जाता है। तो आप देखें, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो उस समय पाकिस्तान सबक नहीं सीखा और मुझे लगता है कि शायद उसने बहुत थोड़े से हल्के में ले लिया था। तो इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माकूल जवाब दिया है और आप देखें कि ये मामला यहीं नहीं थमेगा और यहीं रुकने वाला नहीं है। आगे और भी कार्रवाई होने की संभावना है, जो इससे बड़ी कार्रवाई होगी। विकास, एक सवाल है कि क्योंकि अजीत डोभाल ने कई देशों के अधिकारियों से बातचीत की है, उन्होंने साफ कहा है कि देखिए, मेरा मकसद, भारत का मकसद था आतंकी ठिकानों पर हमला, और वो हमने किया। अगर कुछ पाकिस्तान करता है तो हम तैयार हैं निपटने के लिए। अब पाकिस्तान के पाले में गेंद है। अगर कुछ किया, यानी कि सिविलियन को टारगेट किया जाता है या किसी तरीके की हिमाकत करता है, तो अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है।
जी बिल्कुल सही। अगर पाकिस्तान इस पे कोई भी गलती करता है तो खुद अपनी ही जाल में फंसेगा। फिर दुनिया के किसी भी देश के सामने जाकर के वो ये दलील नहीं दे सकता है कि भारत उसके खिलाफ ज्यादती कर रहा है या भारत हमला कर रहा है, भारत उसके अंदरूनी इलाकों में या आम नागरिकों को निशाना बना रहा है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने न सिर्फ अमेरिका से बल्कि सऊदी अरब और दूसरे तमाम जो बड़े देश हैं उन सभी देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से उन्होंने बात की और भारत की जो नीति थी और भारत का जो स्टैंड था और भारत जिस मुद्दे को लेकर के वहाँ कार्रवाई कर रहा था, इससे उन लोगों को पूरी जानकारी मुहैया कराई और पूरा समर्थन भी तमाम देशों का भारत को मिला, क्योंकि कोई देश ये नहीं कह रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई न हो। और इसीलिए भारत ने जो अपनी रणनीति बनाई कि सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ही निशाना बनाना है। जी। ये बात अलग है कि वो आतंकवादी ठिकाने इसलिए बने हैं, आतंकवादी इसलिए वहाँ पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं, फल फूल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान उनको पाल रहा है। लेकिन अब और वो पाकिस्तान पे पूरे देश के सामने भी आया और अब ये तस्वीरें बता रही है कि भाई यही तो हम कह रहे थे कि आप वहां आतंकियों को पाल रहे थे, अड्डे बने हुए थे, ट्रेनिंग कैंप चल रहा था कि फिदायीन हमला कैसे किया जाए या फिर हथियार से हमला कैसे किया जाए। वो तमाम एक एक जो चीजें हैं वो तस्वीर सबने देखी, सब जानते हैं, लेकिन अब तक पाकिस्तान झुठलाता रहा। वहीं से तस्वीर सामने आई, वहीं से ये बताया गया कि भाई कहां भारत ने हमला किया। भारत तो ये बोला था कि मिट्टी में मिला देंगे और आतंकियों को ठिकाने को मिट्टी में मिलाया भी गया। तो वाकई आज हर एक दल ये कह रहा है कि हम सरकार के साथ हैं। आज हर एक भारतीय पहलगाम हमले के बाद से यही कह रहा था कि बदला कब, बदला जल्द से जल्द वो पूरा हुआ। आज एक एक तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी किस तरीके से भारत ने आतंक के ठिकानों पर एक साथ हमला बोल के नस्तनाबूद किया, मिट्टी में मिलाया।